तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 गुणे 2 की पावर 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जब भी किसी संख्या में क्या हो, a की पावर 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या के ऊपर यदि पावर में 0 चढ़ा हो तो उसका हमेशा मान 1 होता है। जैसे 4 की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। कितनी से बड़ी संख्या हो, यदि इसके पावर में क्या है 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे 3 की पावर 0 लिखा हुआ है तो 3 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। प्लस 4 के ऊपर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है। जब भी घात माइनस में होती है तो क्या करते हैं हम उसे 1 के बटे में भेज देते हैं। 4 की पावर अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणे 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये एक भिन्न रूप में बन गए हैं। 1 प्लस 1 बटे 4 एक भिन्न के रूप में है तो यहाँ पे बटे में 1 मान के यहाँ पे लासा ले लेंगे। 4 और 1 का लासा कितना आएगा, 4 1 का लासा 4 आएगा। 1 का 4 में भाग देंगे, 4 1 कम 4, इसका 1 से गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। प्लस 4 का 4 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा 1 आ जाएगा। कोष्टक लगा है बंद कर देंगे, गुणे 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 1 5, 4 1 5 बटे 4 गुणे ये 4 लिखा हुआ है इसे लिख देंगे। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, केवल 5 आंसर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर माइनस 1 गुणे 4 की पावर माइनस 1, इसका भाग करना है 2 की पावर माइनस 2 से। तो इसे कैसे हल करेंगे देखेंगे। यहाँ पे पावर में क्या है माइनस 1 है। जब भी पावर में माइनस वाली संख्या हो तो उसे कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं 1 के। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, वो भी प्लस का, गुणे 4 की पावर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 4 की पावर 1 हो जाएगा। भाग चिन्ह लगाए, भागे चिन्ह लगा देंगे। देखेंगे यहाँ पे भी पावर में माइनस वाली घात है तो इसे क्या करेंगे 1 के बटे में भेज देंगे। 2 की पावर माइनस 2 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे सभी में देखेंगे प्लस प्लस वाली घात हो गई है, ऊपर साइड माइनस वाली घात थी तो इसे हमने क्या किया 1 के बटे में भेज दिया तो प्लस वाली घात हो गई। 1 बटे 2 का एक बार गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा, गुणा 1 4 1 कम 4 ही आएगा, भागे 1 बटे 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पे भागे का चिन्ह है, 1 का 1 से गुणा, 1 का 1 से गुणा 1 और 2 का 4 से गुणा 4 दूनी 8, भागे का चिन्ह लगा है 1 बटे 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब भी भाग वाले चिन्ह लगा रहता है इसे गुणा में चेंज करते हैं। जैसे 1 बटे 8 है, इस भाग के चिन्ह को क्या करेंगे गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो 4 बटे में है ये कहाँ पहुंच जाएगा 4 ऊपर पहुंच जाता है। जब भी ऐसा होता है बटे में भाग वाली भाग का चिन्ह होता है और बटे में संख्या होती है तो वो कहाँ पहुंच जाती है ऊपर पहुंच जाती है। तो इसे काट देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना आंसर आ गया 1 बटे 2 आंसर हो गया ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 1 बटे 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे 3 की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे 4 की पावर माइनस 2। इसे देखेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि पावर में क्या है माइनस वाली घात है, सभी में माइनस वाली घात है। जब भी माइनस वाली घात हो तो क्या करते हैं हम 1 के बटे में सभी को भेज देते हैं। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या जो दी है 1 बटे 2। अब इसकी जो पावर माइनस 2 थी अब वो प्लस की हो जाएगी, प्लस यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, 1 के बटे में भेज देंगे तो 1 बटे ये क्या हो जाएगा 1 बटे 3, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। प्लस इसको भी हम 1 के बटे में भेजेंगे तो 1 के बटे में हमने भेज दिया 1 बटे 4, माइनस 2 थी पावर तो क्या हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी। हमें सभी को क्या करना है 1 के बटे में भेज देना है, सभी को क्रमशः 1 के बटे में भेज दिया। अब आगे देखेंगे, आगे अब क्या करेंगे कि ये जो 2 पावर कहाया ये 1 की भी पावर 2 कहाया और 2 के भी पावर 2 कहाया, तो क्रमशः अलग अलग कर देंगे। तो लिखेंगे 1 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 प्लस सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ये जो पूरी की पावर कहाया 2 तो 1 की पावर भी 2 और 3 की पावर भी 2, 1 की पावर 2 हो गए, 3 की पावर भी 2 हो गया, प्लस ये 1 की पावर भी 2 कहाया और 4 की पावर भी 2 कहाया। अब इसे तोड़ देंगे क्रमशः तो ऊपर वाला वही रहेगा सेम,
ये 1 की पावर 2 मतलब 1 का गुणा कितने बार कहा है? 2 बार, तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 2 का कितना बार गुणा? 2 बार कहा है, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 1 बटे यहाँ 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, प्लस ये 1 ऊपर वैसे ही रहेगा, 1 गुणे 1, 1 ही आएगा, प्लस 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 4 कितना आ गया? 4 चौको 16 आ गया। अब ये वाली लाइन हम देखेंगे कि जब भी हमारी किसी भी संख्या में जब भी बटे के चिन्ह कितने आए? 2 आए, 1 2 देखेंगे 1 2 क्रमशः 2 बटे के चिन्ह है, तो क्या होता है कि जो ये सबसे नीचे वाला बटे होता है, इसका हम क्या कर देते हैं? ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर बटा बटे वही रहेगा 1, और ये जो नीचे वाला जो बटे है ये वाला, इसका हम उल्टा कर देते हैं। तो 1 बटे 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 बटे 1 हो जाएगा। सेम यहाँ भी ये जो बटे है ये वाली संख्या है ये वही रहेगी, और ये जो बटे वाली चिन्ह है 1 बटे 9 ये गुणा होके ऊपर चला जाएगा, तो 9 बटे 1 हो जाएगी, प्लस ये ऊपर वाला वही रहेगा, गुणा करेंगे चिन्ह, और ये 1 बटे 16 है तो क्या हो जाएगा? 16 बटे 1 हो जाएगा। मतलब क्रमशः ये क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएंगे। अब 1 का 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 9 का 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 16 का 1 से करेंगे 16 आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 और 16 कितना आ जाएगा हमारा? 29 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, और पूरे की पावर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे? इस -1 वाली जो पावर सभी में लगी हुई है उनको हम क्या करेंगे? 1 के बटे में भेज देंगे, तो क्या करेंगे? कोष्टक चिन्ह लगाएंगे। 3 की पावर -1 है तो इसे 1 के बटे में भेज देंगे, 3 की पावर 1, देखो प्लस की घात हो गई, प्लस 4 की पावर -1 है तो इसे भी 1 के बटे में भेज देंगे, तो 4 की पावर 1, प्लस 5 की पावर -1 है तो 1 के बटे में भेज देंगे, तो ये प्लस वाली घात हो गई। देखेंगे अब क्रमशः यहाँ -1 -1 -1 वाली घात थी, तो इसे जब बटे में भेज दिया तो प्लस वाली घात हो गई। ठीक है, इसकी पावर 0 है। अब देखेंगे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 1 मतलब 3 का एक बार गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस 4 की पावर 1 मतलब 4 ही आएगा, प्लस 5 की पावर 1 मतलब 5 ही आएगा। इसकी घात में 0 दिया हुआ है। अब देखेंगे ये हमारी भिन्न बन गई है। 3 4 और 5, 3 4 5 का लासा कितना आएगा? ये 60 आ जाएगा। तो ये जब इसका इसमें भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, 4 का 60 में करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 5 का 60 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। इस पूरे की पावर क्या है? 0 है। आगे देखेंगे कि 20 15 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 47 बटे 60 आ जाएगा, और इसकी पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमें पता है जब भी किसी संख्या की पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ है पहला वाला, तो उसमें 3 की पावर जब भी 0 था तो हमने क्या लिख दिया था? 1। यहाँ पे भी देखो इस संख्या की पावर में 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है? -2/3 इसकी पावर लिखा है -2, और फिर पूरे की पावर लिखा है +2। अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे कि माइनस पावर में है, क्या है? घात में -2 है। तो हम इसे क्या करेंगे? पहले 1 की बटे में भेज देंगे, 1 के बटे में क्या भेजेंगे? -2/3, इसकी पावर लिखा था -2, अब क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि घात में माइनस था, तो इसे हमें प्लस की बनाने के लिए 1 के बटे में भेजा जाता है। तब इसे क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो क्रमशः कैसे तोड़ेंगे? 1 वही रहेगा, बटे इस 2 का -2 का कितने बार गुणा करेंगे? -2 की पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये जो पावर 2 कहा है इसके भी पावर कहा है और 3 के भी पावर में 2 कहा है, तो क्रमशः -2 की पावर 2 कर दिए और 3 की पावर भी 2 कर दिए, और अभी पूरे में भी घात कितने की है? 2 की है, तो उसे क्रमशः वही लिखा रहने देंगे। अभी आगे देखेंगे। अब इसे तोड़ेंगे तो 1 वही रहेगा, -2 का 2 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका
9 हो जाएगा। और पूरे की पावर अभी 2 लगा है तो 2 वही लिख देंगे बराबर। अब देखेंगे बटे के नीचे कितने बटे हैं, 2 बटे हैं। तो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला बटे वही लिख दो और गुणा का चिन्ह लगा दो, और 4 बटे 9 है उसको उल्टा कर देंगे तो 9 बटे 4 कर देंगे, और इसकी पूरे की पावर लिखा है, कितना लिखा है 2, तो वही लिख देंगे क्रमशः। अब 9 का 1 से गुणा 9 ही आएगा, 9 एकम 9 बटे 4, इसकी पावर कितना है 2 है। तो इसे क्रमशः तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 9 की पावर में भी ये 2 कहाया और 4 की पावर में भी 2 कहाया। 9 की पावर 2 कर दिया और 4 की पावर भी 2 कर दिया। इस पूरे की पावर 2 है, मतलब 9 की पावर भी 2 कहाया, 4 की पावर भी 2 कहाया, तो हमने वही कर दिया। अब देखेंगे 9 की पावर 2 मतलब 9 का 2 बार गुणा, 9 गुणे 9, 9 की पावर 2 मतलब 9 गुणे 9, 9 नाम 81 हो जाएगा बटे 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 4, 4 चौको क्या हो जाएगा 16, 81 बटे 16 ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चौथे का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, 8 की पावर -1 गुणे 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4, ये लिखा है। जैसे देखेंगे जब भी पावर में माइनस वाली घात हो तो उसे क्या करते हैं हम 1 के बटे में भेज देंगे, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो भी प्लस का हो जाएगा, गुणे 5 की पावर 3 है तो वही रहेगा, बटे वाला बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह लगा देंगे। 2 की पावर -4 है तो क्या करेंगे, माइनस वाली घात है तो इसे 1 के बटे में भेज देंगे, 2 की पावर -4 मतलब 2 की पावर अब प्लस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 की पावर 3 एकम 5 की पावर 3 बटे 8 की पावर 1 मतलब 8 ही आएगा, बटे 1 की पावर 1 बटे 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 का कितने बार गुणा 3 बार कहा आया, पचम 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, बटे में क्या है 8 है, फिर बटे का चिन्ह लगा है, 1 बटे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। अब जब भी कभी कितने बटे के चिन्ह हो, 3 बटे के चिन्ह, 1 बटे का चिन्ह, दूसरा ये, तीसरा क्रमशः ऐसा दिया हो तो क्या करते हैं, पहला जो बटे का चिन्ह 125 बटे 8 है वो सेम हम वैसे ही लिख देते हैं 125 बटे 8, और जो नीचे वाला बटे दिया है ये 1 बटे जैसे 16 दिया है, इसको हम गुणा में लिख के क्या कर देते हैं उल्टा लिख देते हैं, 1 बटे 16 था तो 16 बटे 1 लिख देंगे क्रमशः। जब भी कभी 4 बटे के चिन्ह हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाला बटे सेम वैसे ही लिख देंगे, और जो नीचे वाला बटे है उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो 16 बटे 1 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो कितना है 125 गुणे 2, 125 का जब गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 250 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 की पावर -1 गुणे 2 की पावर -1 फिर कोष्टक बंद है गुणे 6 की पावर -1 है, ये अगला क्वेश्चन दिया है। तो क्या करेंगे देखेंगे सबसे पहले कि -1 वाली घात है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के बटे में भेज देंगे, तो 5 की पावर 1 क्या हो गई प्लस की, गुणे सेम इसको भी 1 के बटे में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस की, गुणे 6 की पावर -1 है मतलब 1 के बटे में 6 की पावर 1 क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब इसे तोड़ेंगे, 1 का 1 से गुणा 1 ही आएगा, 5 का 1 कम 5 1 कम 5 और 2 1 कम 2 मतलब 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, गुणे अब 1 बटे 6 की पावर 1 है मतलब 6 का 1 ही बार मतलब 6 ही आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 और 6 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 हम 60, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, m का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की पावर m भागे 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है इस m का मान निकालना है। तो इसे देखेंगे 5 की पावर m वही हो जाएगा भागे, अब यहाँ देखेंगे 5 की पावर -3 है, -3 वाली घात मिल गई मतलब हमें उसे 1 के बटे में भेजना पड़ेगा, तो 5 की पावर प्लस की 3 हो गई बराबर 5 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जब भी हमें कभी भाग का चिन्ह देखे, किसका चिन्ह देखे भाग का चिन्ह देखे, तो हम भाग के चिन्ह को क्या करते हैं गुणा में चेंज कर देते हैं, और जो भी संख्या रहती है वो उल्टी हो जाती है।
जैसे 1/5 है तो ये उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे कोई संख्या यदि 4 दी होती भागे 4, तो गुणा में चेंज करके क्या कर देते हम 1/4 कर देते। जैसे कोई भी संख्या दी है 1/3 और भागे का चिन्ह है, तो उसका हम क्या करते उल्टा कर देते, मतलब गुणे का चिन्ह लगा के केवल 3 लिख देते, मतलब ये 3 जो है ऊपर चला जाता। इसी तरह जो 5 की पावर 3 था, ये भी ऊपर चला जाएगा, बराबर 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम कि हमारा एक नियम होता है, घातांक का एक नियम होता है, a की पावर m गुणे a की पावर n। कौन सा नियम होता है? a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। देखेंगे a की जगह क्या कहा है? a की जगह हमारे यहाँ पे कहा है 5 और m की जगह कहा है m और गुणे का चिन्ह लगा है गुणे a की पावर n मतलब 5 की पावर n। तो इसका मतलब का मान होता है a की पावर m प्लस n। a की जगह क्या कहा है? a की जगह हमारा 5 कहा है तो 5 लिख देंगे, और m की जगह क्या कहा है? m की जगह m ही कहा है, और प्लस चिन्ह है प्लस लगा देंगे ये वाला, और n की जगह क्या कहा है? 3 कहा है। a की पावर m गुणे a की पावर n, इसको किस रूप में लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस 3, मतलब m प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 5 की पावर 5 लिख देंगे। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखे कि हमें बराबर घात वाली अलग अलग संख्याएं दिखें लेकिन घात के नीचे जो संख्या है वो सेम है, तो क्या करते हैं हम तुलना कर देते हैं। लिखेंगे तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो ये जो नीचे वाली संख्या ये हट जाती है और घात में जो संख्या रहती है उनको हम लिख देते हैं। m+3 बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m+3 बराबर 5। तो अब ये प्लस का 3 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। m बराबर 5 ये वही रहेगा, प्लस का 3 है इस साइड आया तो माइनस का 3 हो गया। तो m बराबर 5 में से 3 जाएंगे कितना हो जाएगा? 2। अतः हमें जो m का मान निकालना था क्या निकला हमारा? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।